नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। और दर्शकों, ये जो महीना है मार्च का, अब ये खत्म होने जा रहा है और ऐसे में अप्रैल का महीना कैसा होगा ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, आपकी राशियों के हिसाब से, वो आज आपको बताएंगे। और साथ में पूरी दुनिया का इस समय जो परिदृश्य है, क्या ये कब बदलेगा, कब शांति स्थापित होगी और कब चीज़ें सामान्य होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे और हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो चिराग जी से आज बहुत सारी बातें होने वाली है। चिराग सर, शुरुआत करते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है इस वक्त, जो पूरी उथल पुथल हम दुनिया में देख रहे हैं पूरे संसार में, निश्चित तौर पे वहां से भी कुछ हो रहा होगा, वो कैसी है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जो नवरात्रि गई है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आने वाला महीना, ये आने वाला ये साल, नया साल आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहे, बहुत पॉजिटिव रहे, यही गणेश जी से आप सभी के लिए प्रार्थना है। हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो गणेश जी कहते हैं कि महीने की शुरुआत में सूर्य जो है वो मीन राशि में होंगे, मंगल और बुध कुंभ राशि में होंगे, बृहस्पति यानी कि गुरु जो ग्रह है वो मिथुन राशि में मार्गी रहेंगे, जबकि शुक्र मेष राशि में होंगे। महीने की शुरुआत बुधवार से हो रही है, जिसमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि का जो है वो प्रभाव रहेगा, जो बाजार को मिश्रित संकेत देता है। अप्रैल का जो महीना है निवेशकों के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इससे बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर होगा और इंडेक्स में भी हल्की बढ़त संभव है। इस समय ब्लू चिप शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। 11 अप्रैल को बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय कुछ वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम हो सकते हैं जिनसे बाजार में थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है और बाजार की दिशा में तेजी से भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 अप्रैल की बात की जाए तो सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है, खासकर ब्लू चिप शेयरों में, जिसके परिणाम स्वरूप भारी गिरावट आ सकती है। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान रखना है और कोई भी प्रकार का बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जब बाजार पहले के दबाव को संभाल लेगा। प्रमुख सेक्टरों में फिर से मजबूती आएगी, बाजार में कम समय में तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर में भी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। 30 अप्रैल को बुध ग्रह जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। विदेशी और पारंपरिक निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है, यानी कि FIIs ज्यादा आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। बाजार में बुलिश ट्रेंड जो है वो वापिस आएगा, मार्केट फिर से मजबूती की राह पर लौट सकता है। अप्रैल 2026 भले ही थोड़ा सा अस्थिर रहे, लेकिन धैर्य, अनुशासन और सही समय पर निर्णय लेने वाले निवेशकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अप्रैल 2026 का महीना एक अहम जी, तो हाँ गुरुजी, तो ये एक तो ग्रहों की स्थिति हो गई और उसके अनुसार फिर बाजार में क्या स्थिति बनेगी, कब दबाव आएगा, कब फिर से उठेगा और किस तरीके से पूरा बाजार अप्रैल के दौरान हमें चलता हुआ नजर आएगा, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जैसा हमने जिक्र किया कि इस समय जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी काफ़ी उथल पुथल भरा है। क्या अप्रैल के महीने में ये उथल पुथल जारी रहेगी या थोड़ी शांति आएगी? क्या कहती है ग्रहों की स्थिति? देखिए, अप्रैल 2026 का जो महीना है वो बहुत ही अहम और तनावपूर्ण महीना हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा संघर्ष भी बढ़ सकता है, थोड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं, खासकर मध्य पूर्व और उसके आसपास के इलाकों में। अब अगर हम तीव्र तनाव की बात करें तो 2 अप्रैल से लेकर 12 मई का जो समय है, यह समय पूरी दुनिया में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 19 और 20 अप्रैल के बीच आक्रामकता अपने चरम पर होगी, जिसका कारण मंगल जो ग्रह है और शनि है उसका एक साथ आना है। मंगल का मीन राशि में प्रवेश, यानी कि 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा, संघर्ष का जो स्वरूप है वो छाया युद्ध,
से बदलकर ज्यादा सीधा और खुला युद्ध होने का अनुमान हो सकता है। इसका सीधा असर इजराइल और ईरान के हालात पर भी पड़ेगा। अगर हम बात करें तो दोनों देश के बीच सीधा टकराव भी बढ़ने की संभावना है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी ढांचे और समुद्री जहाजों की आवाजाही को खतरा हो सकता है। अगर हम वैश्विक बाजार की बात करें तो इस दौरान पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही तकनीकी या फिर साइबर दखल अंदाजी का जोखिम भी बढ़ सकता है। पर अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे हमें लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में धीरे धीरे जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज होंगे तो धीरे धीरे ये सब समाप्त होने लगेगा और 2 से 3 महीने के अंदर वापिस से जो बाजार है, जो सेंसेक्स अभी शायद 73,000 पे पहुंच गया है, निफ्टी जो पहुंच गया 22,800 पे, वो धीरे धीरे वापिस 80,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको तनाव नहीं रखना है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दूर करना है और ऐसा लगे तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वेकेशन पे भी आप जा सकते हैं, पर हाइपर नहीं होना है। ये सिचुएशन शॉर्ट टाइम की है। जैसे जैसे गुरु आना शुरू होगा, जून से जो गुरु आएगा उसके पहले से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मन में संयम और शांति बनाए रखें और धैर्य रखिए। जरूर से आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो में अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये ग्रहों की स्थिति, शेयर बाजार की स्थिति उस दौरान और पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे चेंज होती हुई नजर आएगी अप्रैल के महीने में, ये उसकी समीक्षा या व्याख्या हो गई। अब चिराग जी बात कर लेते हैं प्रथम 6 राशियों की। राशि के अनुसार लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए? श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम बात करेंगे कि अप्रैल 2026 का यह महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, यह महीना इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में आपने कोई भी प्रकार का निवेश किया है तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। करियर में, व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। साथ साथ में अगर आपकी कोई डील्स क्लोज नहीं हुई है, कोई डील्स अटकी हुई है, तो वो अटकी हुई डील्स भी क्लोज हो सकती है। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अनियंत्रित खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा। एक बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। इंपॉर्टेंट चीज, आवेग में आकर, जल्दबाजी में आकर ट्रेड करने से आपको बचना है। क्या उपाय कर सकते हैं? ये उपाय आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज में आपको काम आएगा। रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। मेष राशि वालों, यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा सा संभल कर चले। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वो उतार चढ़ाव धीरे धीरे दूर होता नजर आएगा। कौन से सेक्टर्स आपके लिए लाभदायक रहेंगे? स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कोई भी प्रकार की योजनाएं बना रहे, निवेश संबंधित योजनाएं बना रहे, तो आपके लिए बहुत सफल रहेंगी। लार्ज कैप और ब्लू चिप शेयरों में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इंट्राडे करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? गुरु को आपको मजबूत करना है। गुरु को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को, हर एक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। और साथ साथ में पीली चीजों का आपको दान करना है। कपड़ों का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। आपको जरूर से यह महीना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलेगी और अनएक्सपेक्टेड चीजें भी पॉजिटिवली मिलेगी। तो चिंता ना करें, आगे बढ़िए। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपके लिए नुकसानकारक साबित हो सकता है। कौन से शेयर्स आपके लिए अच्छे हैं? आईटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे, बहुत लाभदायक रहेंगे। और साथ साथ में मेटल रिलेटेड, सोना चांदी में भी व्यवसाय करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा उसमें से लाभ मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो सपना था, आपका सपना था बड़ा प्रॉपर्टी खरीदना, बड़ा घर बनाना, तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अफवाहों से और ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। कोई भी प्रकार का बड़ा जोखिम आपको नहीं लेना है। क्या उपाय कर सकते हैं ये महीने? आपको जरूरतमंद लोगों को दूध, दही, घी या फिर भोजन या फिर पैसे, कपड़े, जो भी आपकी यथाशक्ति के अनुसार आप दान करते हैं तो आपको जरूर से लाभ होगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, किसी के भरोसे मत बैठे रहिए। आप इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर भरोसा रखकर अगर आप कार्य करते हैं, निवेश करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रेलवे सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा। साथ साथ में जिन लोगों ने भी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में निवेश नहीं किया है, हमारे हिसाब से उनको शुरू कर देना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, कोई लीगल डिस्प्यूट में है आप, तो थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। और कोई भी प्रकार के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो कोई भी प्रकार का बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पोर्टफोलियो में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। आप क्रिएटिव है तो आपको वो क्रिएटिविटी इस महीने बाहर लानी है, नए नए तरीके सोचने हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करें और सुबह और शाम 2 बार आरती करें और कम से कम 101 बार ओम गण गणपताय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। जरूर से आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों, यह महीना आपको कुछ स्टेबिलिटी अवश्य देकर जाएगा। पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, यह महीना सूर्य आपको कुछ न कुछ अवश्य देगा। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा। और कोई भी प्रकार की लेन देन कर रहे हैं तो संपत्ति की लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक आपको जांच करनी है। लीगली पूरे प्रॉपर पेपर वर्क आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। रिटेल सेक्टर में भी आपको निवेश अच्छा रहेगा और इंपॉर्टेंटली किसी की भी बातों में नहीं आना है। शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए महीना बेहतरीन है। इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। खर्चे भी बहुत अधिक रह सकते हैं पर आपको चिंता नहीं करनी है। जो चीज का शायद आपको स्ट्रेस था वो स्ट्रेस इस महीने आपको धीरे धीरे दूर होता नजर आएगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी पूजा अर्चना करें और खीर का भोग लगाएं और जितना हो सके मिठाइयों का या फिर सफेद मिठाइयों का आप दान करें जरूरतमंदों को, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। छठी राशि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, मंगल आपको एग्रेसिव बनाएगा पर एग्रेसिव में आकर, उत्तेजना में आकर, जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है और मन को थोड़ा सा आपको शांत करना है। रिसर्च आधारित चुनिंदा खरीद के लिए बहुत ही अच्छा समय है। गिरावट से घबराकर बिकवाली ना करें, यानी कि जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना है, थोड़ा सा रुक जाइए। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है पर जैसे जैसे ये महीना समाप्त होने लगेगा 20-21 अप्रैल के बाद आपको जरूर से कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और आपका जो पैसा है वो आपको सोच समझ कर निवेश करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन सुबह गाय माता को हरा घास अवश्य खिलाइए और शनिवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा अवश्य सुनिए या फिर ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 51 बार या 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। आपके साथ न्याय होगा, आपको जरूर से कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जी, तो ये हुई प्रथम 6 राशियां और उनके राशिफल की निवेश के लिहाज से आपकी राशि कैसी है, क्या उपाय आपको करने हैं, कहाँ निवेश करना है, किन चीज़ों से बचना है। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेंगे और ब्रेक से लौट कर आएंगे तो फिर चिराग जी से अंतिम 6 राशियों के बारे में जानेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने प्रथम 6 राशियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा निवेश के लिहाज से खास तौर पे वो जाना। अब वक्त है कि उनसे हम जाने अंतिम 6 राशियों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। जी चिराग जी।
श्री गणेशाय नमः। हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का यह महीना कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि कोई भी सेक्टर पर खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। असमंजस के कारण निर्णय लेने में देरी हो सकती है, पर स्पष्ट संकेत मिलने पर ही आपको एंट्री बनानी है। अलग अलग जगह से यानी कि आय के स्रोत बढ़ेंगे, अच्छे मौके मिल सकते हैं, खर्चे आपके थोड़े कम होंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी अवश्य मिलाइए। ये समझ लीजिए तुला राशि वालों कि यह महीना आपका बेस लेवल है। इस महीने जो आपने डिसीजंस लिए, जो कार्य किया, जो निवेश किया, वो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको देकर जाएगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है जैसे करना है कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर में अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। इंट्राडे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना आपके लिए बेहतरीन है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इंक्रीमेंट आ सकता है। लोन लेने के लिए भी यह महीना बहुत ही अच्छा है। महीने के अंत में स्विंग ट्रेड आपके लिए लाभकारक हो सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को कौवों को और काले कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाइए। काले कुत्तों को दूध भी आप पिला सकते हैं। यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेश की योजना आप बना सकते हैं, उसके लिए यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन साथ साथ में आपकी जो आय है उसके स्रोत बढ़ेंगे, आवक के स्रोत बढ़ेंगे। अलग अलग जगह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यात्रा के भी बहुत अच्छे योग हैं, यात्रा से आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल और सिंदूर जरूर से अर्पण करिए और ओम हनुमंताय रामदूताय नमः का मंत्र का आप 108 बार जाप जरूर से करिए। यह महीना आपको कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों गणेश जी कहते हैं कि जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा विचार मत करिए, डिसीजंस ले लीजिए। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। और साथ साथ में जिन शेयर्स में आपका पैसा अटका हुआ था, रुक गया था, फंस गया था, उसमें तेजी आ सकती है, यानी अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल सकता है। घर या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपका यह सपना भी पूर्ण होगा। शेयर बाजार में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे धीरे वो समय भी निकल जाएगा। गुरुवार के दिन गाय माता को गुड़ अवश्य खिलाइए। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों यह महीना आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स यानी कि ऐसा पैसा जिसका शायद आपने विचार भी नहीं किया हो, वो पैसा आपके जीवन में आपके पास आ सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर से जुड़े शेयर्स है, उसमें निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों का जो लेन देन कर रहे हैं उसमें आपको सावधानी बरतनी है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सक्रिय रहना है, सावधान रहना है। किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक रविवार के दिन सूर्य देव की आराधना करिए, ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे में। जरूर से आपको फायदा, आपको लाभ होगा। अब हम आएंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि पर। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों यह महीना कम जोखिम और सुरक्षित निवेश से बेहतर आपको परिणाम मिल सकते हैं। जल्दबाजी में आपको फैसले नहीं लेने हैं। सब्र यानी आप सब्र रखेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मीठा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। शेयर बाजार में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह जरूर से लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छी इनकम आपको हो सकती है। व्यापार में, बिजनेस में अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नई डील्स क्लोज हो सकती है। क्या उपाय कर सकते हैं? जब भी संभव हो, कोई भी दिन
लाल कपड़ों का और लाल चीजों का दान करें और हो सके तो मंगलवार के दिन आप यह कार्य अवश्य करिए। जरूर से आपको लाभ होगा, मंगल शांत होगा, एग्रेसिवनेस कम होगी और आने वाले समय में आपका जीवन खुशहाल रहेगा, मंगलमय रहेगा। यह महीना आप दोस्तों आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा। पर खाली इतना सजेशन है कि कोई भी प्रकार का ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये जो कठिन समय है वो कठिन समय भी निकल जाएगा, क्योंकि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अच्छा समय जैसे आता है वो परमानेंट नहीं होता है, उसी समय ये जो खराब समय है, ये जो वोलेटिलिटी है वो परमानेंट नहीं है, तो ये निकल जाएगा और आने वाले समय में आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर, एक अच्छे मुकाम पर देख पाएंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से आप सभी का यह महीना, यह साल बेहतरीन जाए, पॉजिटिव जाए। श्री गणेशाय नमः। जी, तो यहाँ पर चिराग जी ने कहा है कि धैर्य रखने वाला ये वक्त है और नथिंग इज परमानेंट की बात है कि कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, हर चीज़ चलायमान है और बदल रही है। तो अभी कठिन वक्त है लेकिन ये भी गुजर जाएगा। और बाकी चिराग जी ने किस राशि के जातक के लिए क्या उपाय हैं, क्या उन्हें करना है, किन बातों का ध्यान रखना है खासतौर पर निवेश के लिए, वो सारी जानकारी दे दी है। तो इसी के साथ समय हो रहा है हमारे लिए समाप्त। चिराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए ये सारे राशिफल बताए। जी नमस्कार।